नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फाइनेंस फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शेयर क्या होता है। शेयर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई कंपनी जो है वो शेयर इशू क्यों करती है, उसमें ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि कंपनी को शेयर इशू करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन कोई कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, यह जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी शुरू ही कैसे होती है, कंपनी की शुरुआत कहाँ से होती है। मतलब कहाँ से वो कंपनी जो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है या कंपनी का बेसिक्स क्या है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको कंपनी शेयर इशू क्यों करती है उसके बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, कंपनी शुरू कहाँ से होती है। तो जैसा कि आप सबको पता है, कंपनी एक बेसिक से आइडिया से स्टार्ट होती है। किसी एक आदमी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया है जो उसको पता लगता है कि इस आइडिया को मैं विकसित कर सकता हूँ या इससे मैं बिज़नेस कमा सकता हूँ। उस आइडिया को वो थोड़ा लोगों के बीच में लेके जाता है और उसके बाद में उससे बिज़नेस स्टार्ट करता है। और वो बिज़नेस जैसे जैसे फैलता है तो वो बड़ी कंपनी का रूप ले लेता है। इसी को अगर हम एक छोटे एग्जांपल के साथ समझें या थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स है जिसके पास कोई एक एग्जांपल है कि उसको कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या उसके पास एक कोई दिमाग में आइडिया है। उसको लगता है कि ये आइडिया जो है बिज़नेस का रूप ले सकता है, अच्छा है, यूनिक है उसके पास में। तो वो उस जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे जो है वो उसका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अब वो बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके बाद आगे उसको जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर क्या होता है और शेयर कंपनी क्यों इशू करती है। इसको और अगर हम फर्दर एग्जांपल के साथ देखें तो जैसे ही कंपनी मतलब कोई भी कंपनी है, जो मिस्टर एक्स ने जो कंपनी स्टार्ट की है, मान के चलिए उसने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की जो 50 आदमियों की थी। धीरे धीरे वो कंपनी काम करने लग गई। अब वो कंपनी जब ग्रो होने लग गई है तो उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद लगता है कि उसकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है और उसको उस कंपनी को दूसरे शहर में या और बड़ा एक्सपेंड करना है। मान के चलिए उसको दूसरे सिटी में लेके जाना है, कोई दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर रिलोकेट करना है या दूसरा कोई प्लांट लगाना है। उसको और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, उसको साथ में और मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन सब के लिए उसको और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो और ज़्यादा कैपिटल या जिसको बोलते हैं हम कैपेक्स बोलते हैं, जो आप आगे वाले वीडियो में समझेंगे, तो जो ज़्यादा कैपिटल या पैसा जो है जो उसको एक्सपेंड करने के लिए बिज़नेस को लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, उसी के ऊपर पूरा ये जो सिस्टम है वो समझ आएगा आपको कि कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। तो अगर हम देखें कि कंपनियों को बिज़नेस बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब जब वो पैसा बढ़ाना है तो उसके पास 3 तरीके होते हैं, मोटा मोटा हर एक कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं वो पैसा इकट्ठा करने के, कहाँ से वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। जिसमें से पहला एक होता है कि आप रिलेटिव से या तो किसी दोस्तों से उधार ले लो। ठीक है, उससे आप उधार ले लोगे तो सीधी सी बात आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद में। ज़रूरी नहीं कि आज ही रिटर्न करना पड़े, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद में आपको पक्का रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरा, जो आप सबको पता है कि वो कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है, लेकिन अगर आप लोन लेते हो तो आपको उस लोन के साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बैंक को। ये भी एक तरीका है। या फिर तीसरा कंपनी है कि कंपनी शेयर मार्केट में अपना जो कंपनी है उसको लिस्ट करवा दे और पब्लिक को शेयर बेच के अपना पैसा जुटाए। ये जो तीसरा तरीका है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी को लिस्ट कर दीजिए, जहाँ पे शेयर आपके इशू जो लिस्टेड हो जाएंगे तो जो रिटेलर या इन्वेस्टर जो हैं वो आपकी कंपनी के शेयर परचेज करेंगे और शेयर के परचेज के बदले जो आपको पैसा मिलेगा वो पैसा आप निकाल के अपने कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो तीसरा जो सबसे जो तरीका था, जो स्टॉक मार्केट पे जो लिस्टिंग करने वाला, स्टॉक मार्केट पे जो लिस्टिंग का जो तीसरा तरीका जो मैंने बताया, वो तीसरा तरीका जो सबसे आसान और सबसे किफ़ायती होता है किसी भी कंपनी के लिए इख्तियार करना। उसका रीज़न यही है कि आपको अगर आप उधार लेते हो किसी से तो आपको उधार टाइम पे वापस करना पड़ेगा और बैंक को आपको इंटरेस्ट के साथ ये पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिस्टिंग कर देते हो तो आपके जो शेयर्स हैं मार्केट में, उसको जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स आपको जो है शेयर इशू या इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर जो परचेज करते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं। और एक बार अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए तो आप कंपनी के जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें आप बराबर के भागीदार रहेंगे। इसमें कंपनी के ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसी प्रोपोर्शन में जो शेयर के जितने प्रोपोर्शन है इन्वेस्टर्स के पास, उसी प्रोपोर्शन में उसको प्रॉफिट होगा। और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो जो शेयर होल्डर हैं वो भी अपना लॉस में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तीसरे वाले तरीके में कंपनी को या कंपनी के मैनेजमेंट को या ओनर को, शेयर होल्डर को पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो पैसा अपना वो कंपनी के एक्सपेंशन में लगा सकते हैं, ग्रोथ में लगा सकते हैं। तो इसलिए जो तीसरा तरीका है जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी को लिस्ट करने का, ये तरीका सबसे अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें कोई ब्याज देने का झंझट नहीं है और ना ही कोई उधारी वापस करने का झंझट होता है। और जो शेयर होल्डर हैं वो भी बराबर के भागीदार बन जाते हैं। अब
लिस्टिंग का तरीका हम जानेंगे कि सबसे अच्छा होता है, लेकिन लिस्टिंग होती कैसे है? लिस्टिंग होती है आईपीओ के थ्रू। हम आगे वाली वीडियोज़ में आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आईपीओ क्या होते हैं, क्यों कंपनियां लेके आती हैं। लेकिन आईपीओ एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें कई कंपनी जो है फर्स्ट टाइम जो है प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड बनती है, यानी आज तक वो प्राइवेट थी और फर्स्ट टाइम वो जनरल जो रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या स्टॉक मार्केट में जब कंपनी लिस्ट करता है वो अपने आप को, तो इन्वेस्टर्स उसका शेयर परचेज कर सकते हैं। तो वो कंपनी आईपीओ के थ्रू फर्स्ट टाइम एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे वो स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है। और आईपीओ को हम नॉर्मली इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कंपनी जो है अपने टोटल शेयर्स के कुछ शेयर इशू करती है। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कंपनी जो है वो कंपनी के टोटल शेयर जो हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1,000 शेयर है मान के चलिए, ठीक है, और 1,000 शेयर में से हर शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपये का है, तो कंपनी की टोटल वैल्यू 10,000 रुपये हो गई। लेकिन अभी कंपनी को जो एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ 1,000 रुपये की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और एक शेयर जो है 10 रुपये का है, यानी कि उसको सिर्फ 100 ही शेयर हैं जो अगर वो मार्केट में लिस्ट करती है, मार्केट में बेचने के लिए जाती है इन्वेस्टर्स को, तो उसको 1,000 रुपये मिल जाएगा और वो 1,000 रुपये लेके अपना काम कर सकती है। तो कंपनी क्या करेगी, वो 100 जो शेयर होंगे उसी को मार्केट में लिस्ट करेगी, ना कि वो पूरे के पूरे अपने जो 1,000 शेयर हैं उसको लिस्ट कर देगी, यानी कि वो टोटल सिर्फ 10% शेयर ही मार्केट में लिस्ट करेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि कंपनी 10% ही शेयर मार्केट में लिस्ट करती है या ज़्यादा भी कर सकती है। वो उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जितने उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि हो सकता है उसको ज़्यादा पैसे चाहिए तो हो सकता है ज़्यादा शेयर मार्केट में लिस्ट करे, अगर उसको कम चाहिए तो कम इशू कर सकती है। क्योंकि कोई भी कंपनी का प्रमोटर चाहेगा कि उसका कम से कम शेयर जो है वो आम जनता या पब्लिक के पास या बाकी इन्वेस्टर्स के पास रहे और मैक्सिमम शेयर जो है उसके पास रहे, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी फ्रॉड में जा रही है या लॉस मेकिंग है तो हर कोई चाहेगा कि मैं अपने शेयर्स निकाल के, प्रमोटर्स भी यही चाहेंगे कि अपना शेयर निकाल के और मैक्सिमम शेयर जो बाहर इन्वेस्टर्स को बेच दूँ। और ये भी एक तरीका होता है आपको जानने के लिए कोई कंपनी अच्छी है या नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग देख के। अगर कोई कंपनी प्रमोटर्स कंपनी के उस शेयर में उस कंपनी के मैक्सिमम शेयर उनके पास है, इसका मतलब कंपनी में उनका विश्वास है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये एक मोटा मोटा तरीका है कि कंपनी शेयर को क्यों इशू करती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी शेयर क्यों इशू करती है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का ट्राई किया है कि आपको समझ आ सके कि कंपनी में जो आप सुनते हैं हर बार, वो देखते भी हैं कि इस कंपनी का शेयर मार्केट में है, इस कंपनी का शेयर इस मार्केट में है। तो जो कंपनियां होती हैं वो मार्केट में अपना शेयर लिस्टिंग करती ही क्यों है, उसको ऐसा क्या रिक्वायरमेंट पड़ा, इस वीडियो से हमने समझा। और दूसरा हमने ये समझा कि आईपीओ होता क्या है, जो बेसिक जो है कि आईपीओ के थ्रू ही है जो कंपनी लिस्टिंग करती है। तो ये जो दो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमने समझाने की कोशिश करी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई आपका कमेंट है या आपका कोई सुझाव है तो हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।